नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आपके बीच में जो 2029 का भारत में पार्लियामेंट इलेक्शन होगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर असेंबली का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को लेकर के एनालिसिस कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार बढ़ रहा है, उसको लेकर के एक एनालिसिस हमने किया है कि इनेलो इसका जनाधार काफ़ी बढ़ रहा है। जननायक चौधरी देवीलाल की दिवस के बाद में 2025 में जो रोहतक में बनाया गया था, उसके पश्चात आईएनएलडी में बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग हो रही है। और आज का विश्लेषण आईएनएलडी के जनाधार पे है कि 2029 में ये कहाँ तक जा सकती है और इसका बढ़ता जनाधार कितनी असेंबली के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और वो कौन कौन सी असेंबलीज़ हैं हरियाणा में जिन पे आईएनएलडी को जीत भी मिल सकती है और सेकंड पोजीशन पे भी आईएनएलडी रह सकती है। अगर आप भी पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति में आपकी रुचि है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप किसी भी पार्टी से हों, भारतीय जनता पार्टी से हों, कांग्रेस पार्टी से हों, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, जन सुराज पार्टी, या फिर आप उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्रीय दल जिनमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है और एक पार्टी दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल है, आज़ाद समाज पार्टी भी है जिसका एक सांसद है चंद्रशेखर रावण, या फिर आप ओवैसी की पार्टी से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता किसी वार्ड का हो या पन्ना प्रमुख हो या फिर वो डिस्ट्रिक्ट का हो, तहसील लेवल का हो, मंडल का अध्यक्ष हो या किसी भी पार्टी का मेंबर हो, यह वीडियो उनके लिए है। और यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए है। यह जननायक जनता पार्टी के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना ही बहुजन समाज पार्टी के लिए है। यह वीडियो इतना ही इम्पोर्टेंट आम आदमी पार्टी के लिए जितना इम्पोर्टेंट है ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए है। क्योंकि मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल से आम आदमी पार्टी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, बहुजन समाज पार्टी का होगा, जननायक जनता पार्टी का होगा, दुष्यंत सिंह चौटाला और उसकी टीम, और कुछ नया जो प्रदेश में होगा हरियाणा में, उसमें जयंत चौधरी की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोकदल, उसका भी आगमन कुछ खबरें मीडिया में आ रही थी कि हरियाणा में हो चुका है। कुछ 15-20 लोगों ने उसको ज्वाइन भी किया था। एक अच्छा प्रोग्राम किसी होटल में था या वाटिका में, वो हमें नहीं पता, उससे भी होगा। अब ये हम बता रहे हैं कि 48-48 ऐसी असेंबली हैं जिनका हमने डाटा रिव्यू किया, चेक किया, आईएनएलडी के बढ़ते जनाधार को चेक किया कि, और उसके साथ साथ हमने जो पॉलिटिशियन हैं, एक्स एमएलएज हैं, करंट एमएलए हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं या किसी बोर्ड के एक्स चेयरमैन रहे हैं या उनकी किसी पार्टी के अंदर बड़ी दावेदारी रही है, बड़े लेवल पे मंडल के अध्यक्ष वगैरह या पार्लियामेंट चिप रहे हैं, उन सब का हमने, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, उनका
पॉलिटिकल साइकोलॉजी और माइंड साइकोलॉजी का स्टडी किया कि इनकी माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि पता चल जाता है बातों से ही। तो उसका हमने पूरा विश्लेषण करके निचोड़ निकाला और बाल की खाल, कहते हैं ना कि बाल की खाल खींच दो, तो वो किया। अब हमने 48 ऐसी असेंबलीज निकाली हैं जिन पे इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत रहेगी, फर्स्ट पोजीशन पे रह सकती है, यानी कि गवर्नमेंट भी 29 में बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब पलड़ा एकदम से बदलता है तो बहुत हरियाणा प्रदेश में जल्दी बदलता है। पहले भी जब 2001 के अंदर 1999 के बाद में जो प्रदेश के अंदर हवा बदली थी, 1996 में चौधरी बंसी लाल जब चीफ मिनिस्टर थे तो हरियाणा प्रदेश में वाइन के ऊपर बैन था, शराबबंदी थी, और वाइन जो है वो गांव-गांव में बिकने लगी थी, चोरी छुपे बिकती थी। उसको कंट्रोल करने के लिए अपोजिशन लीडर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि गवर्नमेंट को पॉलिसी खोल देनी चाहिए, प्रदेश है वो घाटे में भी जा रहा है और लोग है वो ज़्यादा वाइन है वो चोरी छुपे पीना सीख गए हैं, ज़्यादा युवा सीख गए हैं। तो उन वजह से वाइन पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल करने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ और चौधरी बंसी लाल की गवर्नमेंट है वो गिर गई। उस कुछ अलायंस के साथ में ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने सरकार चलाई, और उसके बाद में फिर प्रदेश के अंदर हवा बदली और INLD की एक मुस्त सरकार बन गई थी पूरे प्रदेश में। तो आज हम जो ये विश्लेषण कर रहे हैं बहुत बेहतरीन विश्लेषण है, पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, और राजनीति के जो जानकार हैं, मौजूदा MLAs, उनको भी हम बता रहे हैं, मौजूदा MLA हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा विश्लेषण नहीं, एनालिसिस नहीं, उनको भी इस वीडियो को सुनना चाहिए और काम करने चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए। हम पहले ही कह रहे हैं, अगर जनता के बीच नहीं रहे तो डामाडोल होगा सिस्टम, हारेंगे जीतेंगे वो वक्त बताएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम बताते हैं कि इन 48 असेंबली में नंबर 1 पे है इंडियन नेशनल लोकदल का डंका बजेगा, आदमपुर असेंबली। यहाँ से मौजूदा जो हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल 4 प्लान यहाँ सेकंड पोजीशन पे रह चुकी है और 2 प्लान यहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, यानी कि 25,000 से ज़्यादा यहाँ वोट आ चुके हैं आदमपुर असेंबली में। यहाँ पिछले 56 साल से चौधरी भजन लाल का डंका बजता था, और 2024 में एक ऐसी लहर बनी कि उनका गढ़ टूट गया। अब ना तो चौधरी भजन लाल परिवार से कोई कुलदीप का वारिस या उनका फैमिली मेंबर राज्यसभा में है, न लोकसभा में है, और ना ही हरियाणा प्रदेश की असेंबली में कोई सदस्य है, ना मंत्री है। आदमपुर के अंदर इनेलो का पहले भी अच्छा खासा जनाधार होता था, और इनेलो यहाँ बहुत कुछ फॉर्म में रहती थी, सेकंड पोजीशन पे हमेशा रहती थी। कुलवीर सिंह बेनीवाल को यहाँ अच्छे खासे वोट मिले थे, और एक रिटायर्ड जज थे बसवाना, उनको भी यहाँ अच्छा खासा वोट मिला था। दूसरी असेंबली है एलनाबाद, जहाँ से अभय सिंह चौटाला हारे थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मार्जिन उनका नहीं था। और भरत सिंह जो हैं वो एलनाबाद से 15,000 वोट से जीत गए थे। तीसरी जो हमने सीट रखी है असेंबली है वो अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी में फेरबदल होगा, और अम्बाला सिटी है वो, वहाँ से निर्मल सिंह मोहरा कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, यहाँ से
डामाडोल सिस्टम लग रहा है और यह सीट हो सकता है कि इनेलो यहाँ अपना जनाधार बनाएगी। चौथे नंबर पे है सीट है वो है अटेली विधानसभा। अटेली है ये अहिरवाल की एक गढ़ के अंदर आती है जहाँ राव इंद्रजीत का काफ़ी दबदबा माना जाता है अटेली में। और अटेली है यहाँ पहले भी कांटे की टक्कर बहुजन समाज पार्टी में हो चुकी है। नैरो मार्जिन के साथ में ये टिकट है वो यहाँ बची हुई है, तो यहाँ आईएनएलडी अपना जनाधार है वो बढ़ाएगी और बढ़ सकता है। पांचवी सीट है वो है बाढ़ड़ा। बाढ़ड़ा भी यहाँ कुछ जनरल कैटेगरी का दबदबा माना जाता है बाढ़ड़ा में, और यहाँ भी लगता है कि आईएनएलडी का जनाधार है वो अच्छा बढ़ेगा। छठे नंबर पे हमने रखा है वो है बादली। बादली है यहाँ से झज्जर में आती है। झज्जर का कुछ जिला है इलाका है, कुछ रेवाड़ी साइड का एरिया है। बादली से कांग्रेस पार्टी के यहाँ विधायक रहे हैं, और ये बादली के ऊपर भी हमें कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि बादली है वो उसका झुकाव है यहाँ के लोगों का आईएनएलडी की ओर हो सकता है। और इसके बाद में जो सीट है 6 छठे नंबर की असेंबली है वो बहादुरगढ़ है। और बहादुरगढ़ का तो इतिहास अगर हम देखें तो यहाँ आईएनएलडी का काफ़ी अच्छा खासा वोट बैंक भी रहा है, और झारखंड की ये टिकट असेंबली है ये मानी जाती है दिल्ली से टच है, देश की राजधानी से। यहाँ अभी फ़िलहाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमएलए हैं राजेश जून, तो यहाँ भी लग रहा है संकेत कि उलटफेर होगा और आईएनएलडी बहादुरगढ़ में एक अच्छे खासे वोट बैंक पर दबदबा बना सकती है 2029 में। 8वें नंबर पे बड़ौदा है, ये केएमपी पे आता है। कुंडली मानेसर वाला जो रोड है हाईवे है उस पे आता है, और यहाँ से अभी जो फ़िलहाल के विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। बट फ्यूचर में हमें यहाँ संभावनाएं दिख रही हैं कि ये बड़ौदा है यहाँ ज़मीन है वो कांग्रेस की खिसक सकती है, और आईएनएलडी को कुछ अच्छा जनाधार यहाँ मिल सकता है। यहाँ आईएनएलडी काफ़ी मशक्क़त भी कर रही है, और धीरे धीरे हो सकता है कि भूतपूर्व के कुछ लोग आईएनएलडी में चले जाएं और जनाधार बन जाए। 9वें नंबर पे है बेरी। कभी चौधरी देवीलाल के टाइम में बेरी के अंदर इनेलो का लोकदल का दबदबा होता था, और बेरी में कांग्रेस पार्टी है वो 2000 के बाद से यहाँ काफ़ी सक्रिय हुई। और बेरी जाटलैंड की असेंबली है, गढ़ में मानी जाती है, तो यहाँ भी बेरी के अंदर भी लग रहा है कि यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार है वो काफ़ी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस पार्टी की मौजूदा विधायक हैं, लेकिन डॉक्टर रघुवीर के बाद में यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि बेरी के अंदर उनका कोई पॉलिटिकल बारिश इसको संभालता हुआ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ उलटफेर होगा, बहुत ज़्यादा उलटफेर यहाँ लगता हुआ नज़र आ रहा है। डबवाली आईएनएलडी के पास ही है, यहाँ मार्जिन कम है बट मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ेगा। 10 नंबर पे है। 11 नंबर पे है फतेहाबाद
यहाँ फतेहाबाद भी कभी आईएनएलडी का वजूद होता था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर में फतेहाबाद रहती थी। और यहाँ भी सिरसा के टच करती हुई सीट है ये फतेहाबाद। एक तरह से हम यूँ कहें कि ये आईएनएलडी के अपने होम एरिया में ही मानो, चौधरी देवीलाल के गढ़ में। यहाँ भी आईएनएलडी का प्रदर्शन नहीं रहा, बट यहाँ अब जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल के आ रही हैं कि यहाँ ये सीट भी आईएनएलडी को अच्छा खासा वोट बैंक देगी, जनाधार है यहाँ भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद फरीदाबाद एनआईटी है ये। यहाँ भी हमें कुछ संकेत दिख रहे हैं, पब्लिक का रुख दिख रहा है कि यहाँ से आईएनएलडी का जनाधार बढ़ने के काफ़ी संकेत हैं। और युवा जो हैं, युवा एनआईटी में वो चाहते हैं कि कुछ नया हो जाए। और युवाओं की सोच पता है आपको बहुत कुछ बदलती है। और हरियाणा प्रदेश में युवा हैं वो गवर्नमेंट को गिराते भी हैं और बनाते भी हैं। 13 नंबर पे फिरोजपुर झिरका है, क्योंकि मेवात का जो एरिया है वो रूखा, राजनीतिक रूखा और सूखा झेल रहा है, तो वो भी चाहता है कि सरकार के साथ में जाया जाए। कुछ अपोजिशन में भी रहें तो ऐसी पार्टी के साथ रहें कि जनाधार विकास हो जाए। फिरोजपुर झिरका, यहाँ भी आईएनएलडी का जनाधार बढ़ने के काफ़ी संकेत है। 14 नंबर पे रखा है हमने गन्नौर को। जीटी रोड बेल्ट के ऊपर है गन्नौर, और गन्नौर में भी काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। और इंडिपेंडेंट ये असेंबली है गन्नौर, यहाँ से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं देवेंद्र कादियान। तो गन्नौर के अंदर हमें लग रहा है कि यहाँ 2029 आते आते आईएनएलडी अपना एक काफ़ी अच्छा खासा जनाधार बना लेगी। 15वें नंबर पे गोहाना है, और गोहाना जींद सोनीपत का जाटलैंड का इलाका माना जाता है। यहाँ अभी ये फ़िलहाल यहाँ अरविंद शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एमएलए हैं। बट अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखें रोहतक की, जहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बहुत बुरी तरह हारे थे। पता नहीं उन्होंने रोहतक में काम किया था या नहीं किया था, क्या उनका रहा था। तो गोहाना के अंदर भी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं, और आईएनएलडी यहाँ अपना पूरा जनाधार है वो उसको बढ़ाएगी और बढ़ेगा। यहाँ से भी कुछ बड़े पॉलिटिशियन हैं वो आईएनएलडी में जा सकते हैं। 70th नंबर के ऊपर 60th नंबर पे 16 नंबर पे गुल्ला आती है। गुल्ला चीका कभी इस एरिए में, कैथल वाले एरिए में आईएनएलडी का पहले जब सरकार थी तो बहुत ही यहाँ ज़्यादा जनाधार था। तो यहाँ भी गुल्ला में भी जनता का माइंड है, यूथ का माइंड है, वो इनेलो के साथ में कुछ हद तक जा सकता है। और युवा क्रेज है वो भी चाहता है कि कुछ नया किया जाए। तो यहाँ गुल्ला में कांग्रेस पार्टी का जनाधार है, सरकार जीते हुए विधायक है देवेंद्र हंस। बट यहाँ गुल्ला में 2029 तक इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार बन सकता है। गुल्ला के बाद में हमने लिया है हांसी। हांसी में बीजेपी का पिछले कई टर्म से जनाधार है, और उससे पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस का यहाँ जो विधायक होते थे वही
आज हैं वो बीजेपी के सिंबल से विधायक है विनोद भयाना। हांसी डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है और डिस्ट्रिक्ट बनने से हांसी और जो नया सिस्टम हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में परिसीमन आ रहा है, तो उससे कुछ बाउंड्रीज हैं वो हांसी की नया होगा उनमें। और यहाँ भी लगता है कि कुछ भूतपूर्व एमएलएज हैं या कुछ पार्टियों के, कांग्रेस के और पार्टियों के बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो आईएनएलडी की ओर उनका मन आत्मा जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ हांसी में भी इनेलो का जनाधार है वो अच्छा खासा बढ़ेगा। इंद्री कभी इनेलो का गढ़ मानी जाती थी और यहाँ इंद्री से कई ऐसे लोग थे जिनको हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल की जो कोर कमेटी थी उसमें जगह मिलती थी। चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला के यहाँ इंद्री में बहुत प्रोग्राम होते थे। यहाँ रामकुमार कश्यप हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इंद्री में लगता है कि इनेलो का यहाँ भूतपूर्व के कुछ लोग हैं, अच्छे खासे पॉलिटिशियन मौजूदा करंट में ग्राउंड पे हैं, कोई युवा चेहरे हैं, वो भी इनेलो के अंदर आने की यहाँ संभावनाएं दिख रही हैं। तो यहाँ भी वोट बैंक है वो खिसक सकता है और इनेलो को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। 18 नंबर पे थी इंद्री। 19 नंबर पे हमने जगाधरी को रखा है। जीत रोड बेल्ट की सीट है और अकरम खान कांग्रेस पार्टी के यहाँ से एमएलए हैं। अभी कांग्रेस का जो जनाधार है वो धीरे धीरे खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो रिजल्ट आया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो वहाँ भी और हरियाणा प्रदेश में भी, तो ऐसे में जगाधरी में भी लोग जा रहे हैं कि आगे जो पार्टी उभर रही है वहाँ उसके साथ में जाया जाए। तो यहाँ काफ़ी उलटफेर की संभावनाएं नज़र आ रही है। 20 नंबर पे हमने रखा झज्जर। झज्जर कांग्रेस पार्टी का ही गढ़ मानिए, क्योंकि यहाँ से गीता भुक्कल है वो एमएलए है और कभी जब इनेलो की गवर्नमेंट थी तो झज्जर के अंदर इनेलो का अच्छा खासा वोट बैंक था। जाटलैंड के अंदर उसका काफ़ी क्रेज माना जाता था। अब ये कांग्रेस पार्टी के यहाँ विधायक गीता भुक्कल हैं और एजुकेटेड भी हैं गीता भुक्कल। झज्जर में इंडियन नेशनल लोकदल नया क्या कर रही है कि झज्जर के अंदर इनेलो किसी रिटायर्ड प्रोफेसर या फिर किसी ऐसे पटवारी को यहाँ अपना बड़ा वजीर बनाना चाहती है, यानी कि जनता का नुमाइंदा, और उसको जनता का नुमाइंदा बना करके ये सीट झज्जर में अपना जनाधार भी बना रही है धीरे धीरे। तो ये यहाँ भी वोट बैंक लग रहा है कि इनेलो का जनाधार काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। जुलाना जींद का एरिया है और जुलाना में पहले भी पता है कि चौधरी देवीलाल का यहाँ डंका बजता था। जींद जुलाना पार्टीशन होने से जेजेपी आईएनएलडी अलग हो गई और वोट बैंक है वो खिसक गया, तो लोगों का मन भटक गया था। और अब जुलाना के अंदर है वो विनेश फोगाट, कांग्रेस पार्टी से खिलाड़ी हैं, वो जीती हैं, बट लोग खुश नहीं हैं विनेश से। लोग चाहते हैं कि विनेश को उन्होंने बना तो दिया, बट जो उनको मिलना चाहिए था, अगर वो आईएनएलडी या किसी और को बनाते तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता। तो लोगों का यहाँ मन लग रहा है कि वो आईएनएलडी की ओर जाएंगे। जुलाना में जींद शहरी सीट है। जींद में भी पहले जब ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे तो वो जींद उचाना यहीं रहते थे। यहाँ से कृष्ण लाल मिड्डा हैं, वो एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के।
और जींद के अंदर बाई इलेक्शन भी हुआ था। यहाँ राजकुमार सैनी है वो, उन्होंने भी यहाँ काफ़ी अपना जनाधार मजबूत किया था और एक अच्छी खासी टक्कर दी थी राजकुमार सैनी ने। तो जींद में लग रहा है हमें कि यहाँ भी इनेलो का जो जनाधार है वो काफ़ी बढ़ेगा। उनका जो अभी का वोट बैंक है उससे कई गुना उनको फ़ायदा होगा। और यहाँ जींद में कांटे की टक्कर, कहते हैं ना कि मुकाबला टाइट, नेट टू नेट है, टाइट होगा, तो टाइट होता है यहाँ जींद के अंदर नज़र आ रहा है। और यहाँ भी जनता का रुख है वो, मुख है वो बदलता दिख रहा है। 23 पे कलानौर, रोहतक के पास की कलानौर सीट है, झज्जर का एरिया, रोहतक, भिवानी वाला इलाका, रेतीली मिट्टी और मिक्स कल्चर, डेमोग्राफी मिक्स है। कलानौर में भी लग रहा है कि यहाँ जनता है वो खुश नहीं है, बेरुखी महसूस कर रही है। और कलानौर से शकुंतला खट्टर विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी की सीट है, तो यहाँ से भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नया होगा, नए लोगों को 29 में मौका मिल सकता है। और इंडियन नेशनल लोकदल है कलानौर में अपना जनाधार बनाने के लिए किसी रिटायर्ड तहसीलदार या फिर रिटायर्ड जज के लिए यहाँ अपना जनाधार बनाने के लिए लिस्ट बना रही है और कुछ कर रही है। किसका नाम है, क्या है, वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती, हम इशारा दे रहे हैं। 24 नंबर पे हमने रखा है कलायत। कलायत पता है आपको कि हरियाणा में हिसार पार्लियामेंट है, उसके सांसद जयप्रकाश जेपी है। और जयप्रकाश जेपी ने अपनी पॉलिटिकल है वो चौधरी देवीलाल और बीपी सिंह के साथ में चालू की थी। उनके बेटे विकास सहारण मौजूदा कांग्रेस पार्टी के सिंबल से कलायत में विधायक हैं। हालांकि विकास सहारण जीत गए, बट जीत के बाद में उनका विधानसभा की जनता के साथ में वो एक कनेक्टिविटी नहीं है। और कलायत की जनता अब धीरे धीरे इंडियन नेशनल लोकदल की ओर रुख कर रही है। जाटलैंड की टिकट है कलायत, जाट वोट बैंक यहाँ कुछ परसेंटेज में माना जा रहा है। और कलायत में भी इनेलो का जनाधार है वो काफ़ी बढ़ेगा। और इनेलो यहाँ अपने फायर ब्रांड पॉलिटिशियन है, उनको फिर से यहाँ जिम्मेदारी दे सकती है। और वो हो भी सकता है कि इनेलो कुछ दिनों में ज्वाइन करके यहाँ एक बड़ा सिस्टम खड़ा कर दे आने वाले 6 महीने में। तो 29 में यहाँ कलायत में इनेलो को एक अच्छा जनाधार मिलता हुआ दिख रहा है। कलायत के बाद में है कोसली, अहिरवाल की टिकट मानी जाती है कोसली, और रेवाड़ी के पास का इलाका, महेंद्रगढ़ का कुछ एरिया। अनिल यादव मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। और यहाँ भी लग रहा है कि कोसली में इनेलो का जनाधार है वो बढ़ता दिख रहा है। और यहाँ क्या है कि INLD किसी समाज सेवी की तलाश में है। तो ये 25वीं असेंबली है। खरखोदा है, 26वीं असेंबली है, सोनीपत के एरिया में मानी जाती है, जाटलैंड का इलाका माना जाता है खरखोदा। शेड्यूल कास्ट की ये असेंबली है वैसे, बट
जो परिसीमन होगा उसका क्या रहेगा क्या नहीं है वो हम नहीं कह सकते, बट यहाँ हमें ऐसे लग रहा है कि अभी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। बट यहाँ आईएमडी बनने से वोट बैंक में भी इजाफा होगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है और भारत की जानी मानी कार कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपना यहाँ एक बड़ा प्लांट लगाया था, जिससे ये काफ़ी हाईटेक सिटी बन रहा है। यहाँ हमें लग रहा है कि आईएनएलडी का यहाँ जो पहले रुतबा होता था, जनाधार होता था, वो एक बार फिर से आएगा। 27 नंबर पे है महम। महम से चौधरी देवीलाल के टाइम में जो एमएलए यहाँ से थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, महम कांड हुआ था। महम चौबीसी का भी नाम सभी को काफ़ी फेमस है ये। तो यहाँ भी महम के अंदर बलराज कुंडू पहले विधायक थे, इंडिपेंडेंट थे। उन्होंने काम किया नहीं किया कुछ नहीं कह सकते। और महम में जो बलराम दांगी है इंडियन नेशनल लोकदल में, कांग्रेस में बलराम दांगी वो विधायक हैं कांग्रेस से, बट उनसे जनता नहीं लग रहा है कि खुश है बलराम दांगी से, क्योंकि ये कांग्रेस की एक लहर थी तो बलराम दांगी जीत गए थे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर का फेस था, तो लोगों को लग रहा था कि एक बार फिर से सीएम बनेंगे तो महम के अंदर वो भी सरकार का हिस्सा बनेंगे और मंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस अपोजिशन में आ गई। तो अब आगे जो है अभय सिंह चौटाला का यहाँ जनाधार बनता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में बलराज कुंडू या कोई और बड़ा पॉलिटिशियन, बलराज कुंडू को तो हम नहीं कह सकते, वो नहीं आएगा, कोई और पॉलिटिशियन इंडियन नेशनल लोकदल में आ सकता है। बलराज कुंडू नहीं आएगा, क्योंकि वो कुछ बलराज कुंडू अलग तरह का पॉलिटिशियन है। वो भी चाहता है कि वो कभी हरियाणा का सीएम बने, सीएम का दावेदार है। उन्होंने भी अपनी एक बड़ा संगठन बलराज कुंडू ने बना रखा है। 28 नंबर पे है लोहारू। साथियों, ये वो सीटें हैं जो उल्टफेर के साथ में रहेंगी। राजवीर फर्टिया को रोड किंग कहा जाता है, सड़क निर्माण किंग कहा जाता है। राजवीर फर्टिया हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े सड़कों के टेंडर भी लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी थी और टाइट मुकाबला था और राजवीर फर्टिया जीते थे। तो अब जो लोहारू में जनाधार दिख रहा है, हमें इनेलो का बनता हुआ दिख रहा है। 2029 आते आते यहाँ हो सकता है लोहारू में इनेलो कोई बड़ी रैली करके, और ये जो बांगड़ का इलाका है, मरुस्थलीय इलाका, जिसको लोहारू, बाजड़ा, भिवानी और सतनाली, महेंद्रगढ़, तो शाम, ये जो इलाका है यहाँ शिवानी मंडी है, इसमें अपना एक जनाधार दिखा दे यहाँ रैली करके आने वाले टाइम में। तो लोहारू को हमने 28 नंबर पे रखा है। यहाँ भी जनाधार इनेलो का बढ़ेगा। उसके बाद में हमने रखा है नलवा। चौधरी भजनलाल का इलाका माना जाता था कभी हिसार को, सिरसा को, बट अब जीरो हैं चौधरी भजनलाल के वारिस। उन्होंने पॉलिटिकल उनके संभाल नहीं पाए और बिल्कुल जीरो हो गए। नलवा है, नलवा से यहाँ फर्स्ट टाइम जो विधायक बने थे नलवा से, नलवा सीट बनी थी, तो यहाँ इनेलो का विधायक बना था रणवीर सिंह गंगवा, और रणवीर सिंह गंगवा को नलवा से टिकट देने से पहले राज्यसभा में भेजा था। रणवीर सिंह गंगवा कुम्हार कम्युनिटी से आते हैं, प्रजापति जिनको बोलते हैं। तो नलवा चाहती है इनेलो की नलवा उनके पास में आए, और यहाँ नलवा से आपको पता है प्रोफेसर संपत सिंह ने भी इलेक्शन एक बार फाइट किया था इनेलो पार्टी छोड़ करके। भट्टू हल्का है वो टूट गया था, और फतेहाबाद से
चाहते थे संपत सिंह टिकट मिले, बट उनको नलवा से मिली थी और नलवा से वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से एमएलए बने थे, बट उनको मंत्री वगैरह कुछ नहीं बनाया गया, पता नहीं क्या हुआ। और अब जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल में वापस प्रोफेसर संपत सिंह आ चुके हैं। तो प्रोफेसर संपत सिंह का माना जाता है कि उनका नलवा, फतेहाबाद, भट्टू, इनमें उनका एक अच्छा, आदमपुर में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था संपत सिंह ने, चौधरी, ये बाई इलेक्शन लड़ा था एक, और 17-18 हज़ार वोट प्रोफेसर संपत सिंह को आए थे। तो नलवा में भी इंडियन नेशनल लोकदल को जनाधार मिलेगा, वोट बैंक बढ़ेगा, काफ़ी वोट बैंक बढ़ेगा। उसके बाद में नांगल चौधरी अहिरवाल का इलाका है, और नांगल चौधरी में इनेलो को जनाधार अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनेलो है वो 2029 में अहिरवाल से अगर इसकी सरकार बनेगी साथियों, तो कुछ एमएलएज को मिनिस्टर बनाएगी। और यहाँ से नांगल चौधरी से हमें लग रहा है कि इनेलो का वही फॉर्म हो जाएगा जो पहले होता था। यहाँ काफ़ी बड़ा जनाधार था, इनेलो की बड़ी बड़ी रैलियाँ नांगल चौधरी में, इस इलाके में, अहिरवाल में होती थी, और रुतबा बहुत होता था। ओम प्रकाश चौटाला जी जब सीएम थे, तो नांगल चौधरी में उनका बड़ा खासा वोट बैंक जनाधार था। तो नांगल चौधरी भी हमें लग रहा है कि यहाँ इनेलो का जनाधार बढ़ेगा। 31 नंबर पे गुरुग्राम इंटरनेशनल सिटी कहा जाता है, कारपोरेट का हब है, मारुति उद्योग, हीरो जैसी यहाँ बड़ी कंपनियाँ हैं, और आईटी का बहुत बड़ा इंटरनेशनल हब माना जाता है गुरुग्राम में। यहाँ से भी इनेलो का एक बार विधायक रहे थे गोपीचंद गहलोत, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था इनेलो की सरकार में, और यहाँ से इनेलो को अच्छे खासे वोट बैंक मिले थे। तो इन गुरुग्राम में भी इनेलो को कुछ भूतपूर्व के वार्ड पार्षद काउंसलर रहे हैं, कुछ मेयर्स वगैरह हैं, वो भी आने वाले टाइम में हो सकता है ज्वाइन कर जाएं, बड़े लेवल के पॉलिटिशियन जिनका वोट बैंक 30,000 से ऊपर माना जाता है। ऐसे रुतबे वाले लोग जो है गुरुग्राम से इनेलो को ज्वाइन करेंगे आने वाले 6 महीने में। तो गुरुग्राम में भी इनेलो का जनाधार बढ़ेगा, एक नई राजनीतिक विषाद गुरुग्राम में बढ़ेगी। उसके पश्चात नूंह, मेवात का इलाका माना जाता है, मेवों का नूंह भी, यहाँ भी नूंह में भी कुछ संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। आफ्ताब अहमद यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, और यह भी सरकार से दूर ही है। पहले ये आफ्ताब अहमद जो हैं परिवहन मिनिस्टर होते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में हरियाणा के। तो नूंह में लग रहा है कि आईएनएलडी का जनाधार है वो 2029 आते आते बढ़ेगा, और यहाँ अच्छी खासी ज्वाइनिंग हमें लग रहा है कि इनेलो की होगी। नूंह के बाद में नरवाना में पता है आपको, अभी मौजूदा जो है विधायक हैं वो राहुल गांधी का राइट हैंड माना जाता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को, उनके बेटे नरवाना से विधायक हैं। नरवाना शेड्यूल कास्ट से हैं। यहाँ कृष्ण कुमार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, नरवाना से शेड्यूल कास्ट की सीट है वो, नरवाना में शेड्यूल कास्ट की सीट है। यहाँ से कृष्ण कुमार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो नरवाना में पहले ओम प्रकाश चौटाला का दबदबा माना जाता था, और रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, उसका भी यहाँ जनाधार नरवाना में माना जाता है कैथल में, क्योंकि वो
यहाँ सक्रिय रहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो यहाँ से जो विधायक शेड्यूल कास्ट के हैं नरवाना से, वो हैं कृष्ण कुमार, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मौजूदा हैं, वो विधायक हैं। और यहाँ भी नरवाना में भी लग रहा है कि कुछ वोट बैंक है वो उस पर इनेलो का जनाधार बनता नज़र आ रहा है। इनेलो को यहाँ फ़ायदा दिख रहा है। 34 नंबर पे हमने पंचकुला लिया है। पंचकुला पहाड़ी इलाका है और हरियाणा की राजधानी का टच करता हुआ एरिया है। मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के चंद्रमोहन हैं, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हरियाणा चौधरी भजन लाल के सुपुत्र हैं। और एक मामला हुआ था अनुराधा बाली कांड, जिनमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, और कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसमें चंद्रमोहन की पॉलिटिकल साख गिर गई थी और वो हार भी गए थे। तो पंचकुला में इंडियन नेशनल लोकदल चाहती है कि वो नलवा की तरह, जैसे उन्होंने रणवीर सिंह गंगवा को यहाँ नलवा में चौधरी भजन लाल की गढ़ कहे जाने वाले एरिया में, आदमपुर में संपत सिंह वगैरह हैं जो, और कुलवीर सिंह बेनीवाल बड़े लेवल के पॉलिटिशियन थे, राम सिंह बसवाड़ा जैसे लोगों को खड़ा करके अपना जनाधार बनाया था। और 35,000 वोट तक इनेलो यहाँ आदमपुर में पहुँच चुकी थी। और नलवा के अंदर तो इनेलो ने रणवीर सिंह गंगवा को पूरी पावर दे करके नलवा को जीता था। उसी आधार पे पंचकुला में भी इनेलो चाहती है कि उनका जनाधार बन जाए, वो बड़े लेवल पे काम कर रही है। पंचकुला में भी अलर्ट होने की कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़रूरत है। पंचकुला के बाद में हमने लिया है 35 नंबर पे पेहवा। मनदीप चट्ठा कांग्रेस के एमएलए हैं। पेहवा में पहले थानेसर, पेहवा, शाहबाद, गुल्ला, उस साइड में कुरुक्षेत्रा, लाडवा, इस एरिया में इंडियन नेशनल लोकदल का काफ़ी जनाधार होता था। पार्टीशन के बाद में पेहवा से इनका जनाधार हट गया। अब जो पेहवा में इनेलो को अच्छा खासा वोट बैंक मिल सकता है, किसानों का सहयोग मिलेगा। हम बता रहे हैं, किसान हैं, सरपंच हैं, वो बड़ी मात्रा में हो सकता है कि पेहवा से ज्वाइन इनेलो को आने वाले टाइम में कर सकते हैं। पेहवा के बाद में 36 नंबर पे राई है। राई सोनीपत का एरिया है और राई के अंदर बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान हैं। जिंदल यूनिवर्सिटी है, सोनीपत राई। यहाँ राई में भी जो पहले इनेलो का जनाधार था, ठीक वैसी ही हमें सिचुएशन 20 साल के बाद यहाँ दिख रही है कि राई है वो अच्छा खासा इनेलो को योगदान देगी। राई की जनता, राई के यूथ इनेलो को अब चाह भी रहे हैं। 37 नंबर पे रतिया को लिया है। रतिया कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। रतिया से जरनेल सिंह, और रतिया है ये मिक्स कल्चर, मिक्स डेमोग्राफी। यहाँ कुछ सरदार भी हैं, जाट भी हैं और अदर शेड्यूल कास्ट वगैरह हैं। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें रतिया में, तो हिंदी भी हैं, बागड़ी भी है, पंजाबी लैंग्वेज भी है। और रतिया में लग रहा है कि जो पहले इनेलो का जनाधार होता था, यहाँ अजय सिंह चौटाला की बड़ी, जब इनेलो थी तो आव भगत होती थी, उनकी जी हजूरी यहाँ रतिया में होती थी। रतिया शेड्यूल कास्ट की सीट है और जरनेल सिंह है यहाँ से
कांग्रेस पार्टी के एमएलए। तो रतिया में भी हवा बदल रही है, तो सीधा सा है, सिरसा से जो हवा चल रही है पॉलिटिकल, उसका पूरे प्रदेश के अंदर असर है। तो रतिया पे तो सीधा सा डायरेक्ट असर होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कुछ बदलाव किया जाए। उसके बाद में सफ़ीदों, जींद का इलाका जाटलैंड का एरिया माना जाता है। सफ़ीदों से रामकुमार गौतम विधायक हैं, फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं, बाबाक लीडर हैं, जो बोलते हैं वो असेंबली में बोलते हैं और ऐसे खुल के बोलते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन को धूल चटाते हैं। तो सफ़ीदों से विधायक रामकुमार गौतम बुढ़े हो चुके हैं, और अब रामकुमार गौतम है वो, अगर वो चाणा की तरह उन्होंने काम नहीं किया नारनौद की तरह, तो हो सकता है कि उनको नारनौद की तरह ही भारतीय जनता पार्टी है कहीं और शिफ्ट करे सफ़ीदों में। तो सफ़ीदों से हमें लग रहा है कि आईएनएलडी को जनाधार मिलेगा, और इनेलो चाहती भी है कि अगर वो एक बड़े पॉलिटिशियन के सामने कोई अच्छा खासा प्रदर्शन करे जिससे उसका जनाधार बढ़े। रामकुमार गौतम का और अभय सिंह चौटाला का 36 का आंकड़ा है, और वैसे राजनीति में हर राजनेता का 36 का आंकड़ा रहता है। बेबाक लीडरशिप रहती है, एक दूसरे के विरोध में कटाक्ष कसे जाते हैं, पॉलिटिकल कटाक्ष प्यार से। तो यहाँ सफ़ीदों में हमें लग रहा है कि जनाधार है वो बढ़ेगा। कोई ज़्यादा लीड नहीं है, 6-7 हज़ार वोट की लीड है। उसके भी लग रहा है कि यहाँ से रामकुमार गौतम जो विधायक हैं वो अब बूढ़े भी हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो कोई उनका बारिश लग नहीं रहा है कि पॉलिटिकल में आएगा, और कोई आएगा तो नारनौद से ही आएगा, क्योंकि नारनौद उनका अपना गृह विधानसभा है, कर्मभूमि है। उसके बाद में हमने 39 नंबर पे 39 पे लिया है, वो है सिरसा सिटी। सिरसा सिटी पे भी पहले इनेलो का जनाधार होता था। मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं सिरसा से, सेतिया, और एक फायर ब्रांड गोकुल को माना जाता है। गोकुल सेतिया हैं, वो काफ़ी अच्छे पुराने सेतिया परिवार से आते हैं। तो यहाँ भी लग रहा है कि आईएनएलडी है वो बैकवर्ड को साधेगी, बैकवर्ड जो वोट है उसको साधेगी यहाँ, और बैकवर्ड के ज़रिए ही वो सिरसा के अंदर अपनी बैकवर्ड को साध करके, पंजाबी वोटर को साध करके अपना एक जनाधार वो खड़ा कर सकती है सिरसा में। और इसका सिरसा में फिर से जो पहले रुतबा होता था वही बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में हमने लिया है 40 नंबर पे, वो हमें असेंबली दिख रही है, ये असेंबली जीटी रोड बेल्ट की है, और जीटी रोड बेल्ट की असेंबली है। इसका भी हमें लग रहा है कि 2029 में इनेलो यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। थानेसर, अशोक कुमार अरोड़ा आईएनएलडी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमएलए हैं। पहले अशोक अरोड़ा कांग्रेस में होते थे थानेसर से। तो थानेसर में वही जो पहले इनेलो का जनाधार था, वही आबो हवा चलने वाली है। राजनीति का रुख यहाँ भी 29 आते आते आईएनएलडी के पक्ष में बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा। जीत का हम नहीं कह रहे, ये वो सीटें हम साथियों बता रहे हैं जहाँ इनेलो का जनाधार बढ़ेगा 29 तक, काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। सेकंड पोजीशन पर इनेलो रह सकती है, थोड़ा सा प्रयास करेगी तो। उसके बाद में हमने लिया है 41 नंबर पे टोहाना। टोहाना है ये सिरसा और हिसार पार्लियामेंट को टच कर रहा है। परमवीर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ से एमएलए हैं। टोहाना में भी ओम प्रकाश चौटाला का काफ़ी यहाँ मान सम्मान होता था, आदर मान होता था, और जाट
भुट्टो का भी यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है। पंजाबी समुदाय हैं, सरदार हैं, सिख हैं, बागड़ी हैं, छत्तीस बिरादरी हैं। तो टोहाना में लग रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला की INLD जो 2005 में थी, सरकार के अंदर थी, पावरफुल एरिया था। तो टोहाना में भी हमें लग रहा है कि इनेलो के पक्ष में वोट बैंक बढ़ेगा और हो सकता है यहाँ से इनेलो जीत जाए टोहाना से, क्योंकि यहाँ जो फेरबदल होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। उसके बाद में हमने 41 नंबर पे रखा है उचाना कलां। उचाना से ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से विधायक भी रह चुके थे और इसी सीट को उचाना को जाटलैंड का गढ़ माना जाता है। दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ से काफ़ी अच्छे वोट से जीते थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने थे और 5 साल सरकार बीजेपी के साथ में रहे थे। और ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से MLA बने और चीफ मिनिस्टर भी बने थे उचाना से जीत करके। तो यहाँ इनेलो उचाना में बड़ा उल्टफेर करेगी। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री है, वो बीजेपी के MLA हैं और वो 34 वोट से यहाँ से जीते थे, 34 वोट से। उचाना में इनेलो का जनाधार बढ़ रहा है और धीरे धीरे इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ अपने पैर पसार रही है। कहते हैं ना कि ज़मीन के अंदर चल रही है, वो वाली कहानी है। तो यहाँ उचाना में इनेलो का जनाधार बढ़ेगा। उचाना के बाद में हमने 43 नंबर पे हमने रखा है उकलाना शेड्यूल कास्ट की। नरेश सेलवाल यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा MLA हैं। उकलाना में पहले जो इनेलो का जनाधार था और उकलाना में इनेलो अपना वही जो पुराना टाइम में सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा का नाम सुना होगा आपने, वो एक बार यहाँ से हिसार से सांसद रहे थे। तो उनका जो रुतबा इनेलो का सुरेंद्र सिंह के टाइम में बढ़ा था, चौधरी देवलाल परिवार का, वही रिस्पेक्ट अब हमें नज़र आ रही है कि उकलाना के अंदर इनेलो का जनाधार बढ़ेगा और अभय सिंह चौटाला का रुतबा बढ़ता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। यमुनानगर वैसे तो हम यूँ कहें कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का बेटा है, उनकी शादी भी यमुनानगर में की हुई है। एक बड़ा रिलेशनशिप हम मान सकते हैं दो राजघरानों का। और यमुनानगर में पहले भी काफ़ी जनाधार इंडियन नेशनल दल का होता था। दिलबाग सिंह हैं, यहाँ से पहले MLA होते थे यमुनानगर से। बीच में कुछ ED वगैरह उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह किया, कुछ इलीगल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के जो भी था उनका डाउट्स क्लियर करने थे। और दिलबाग सिंह यमुनानगर से हार गए थे। तो मौजूदा विधायक घनश्याम दास हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती हुई है। तो यमुनानगर में लग रहा है कि इनेलो का जनाधार कुछ परसेंटेज बढ़ सकता है, कांटे की टक्कर में आ सकती है। उसके पश्चात में GT रोड बेल्ट का शाहबाद मार्कंडे ऋषि हैं शाहबाद, जो वो उसी एरिया से हुए थे, शेड्यूल कास्ट की सीट मानी जाती है। रामकरण जो हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के यहाँ कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ से रामकरण है वो MLA हैं। शाहबाद में ऐसे लग रहा है जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल का यहाँ जनाधार बढ़ेगा। पहले यहाँ JJP का काफ़ी जनाधार होता था, बट JJP की एक भी असेंबली पे जीत नहीं हुई 2024 के असेंबली इलेक्शन में। पार्लियामेंट में तो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो यहाँ से लग रहा है कि यहाँ 45वीं सीट है शाहबाद में, इनका जनाधार बढ़ेगा। उसके बाद में हमने साढौरा, यहाँ भी साढौरा में भी लग रहा है कि इनेलो का शेड्यूल कास्ट की सीट है। साढौरा रेणुवाला यहाँ से विधायक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और यहाँ हमें लग रहा है कि साढौरा में भी
जनाधार यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 47 नंबर पे रानिया सिरसा पार्लियामेंट की सीट है, और रानिया को तो वैसे चौधरी देवीलाल का गढ़ ही गिरा क्षेत्र मानो। तो रानिया से पहले जो एमएलए होते थे वो आपके चौधरी देवीलाल परिवार से ही आते थे। और पार्लियामेंट का हिसार से इलेक्शन इन्होंने रणजीत सिंह ने लड़ा था। रणजीत सिंह का काफ़ी दबदबा माना जाता था, बट अभी जो रानिया है वो इनेलो के पास में ही है। अर्जुन चौटाला यहाँ से, अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं, वो एमएलए है रानिया से, और यहाँ इनेलो को कुछ परसेंटेज का हज़ारों में फ़ायदा हो सकता है 2029 में। उसके बाद में 48 सीट ली है वो हमने नारनौद ली है। जस्सी पेटवाड़ विधायक हैं, पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, पहले जस्सी पेटवाड़ इनेलो में होते थे। तो ये 48 सीट साथियों हमने लिए 48 असेंबली, इनके ऊपर 2029 तक इंडियन नेशनल लोकदल जो है अपना जनाधार बनाएगी, और यहाँ इन्हीं असेंबलीज पे इनेलो काम कर रही है। आप रिकॉर्ड उठा के भी देख लेना, और आप देखते जाइए कि जो हमने ये 48 सीट बताई है इनके ऊपर इनेलो का जनाधार बढ़ रहा है। तो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं ये 48 सीट कौन सी है। नंबर 1 आदमपुर, नंबर 2 एलनाबाद, नंबर 3 अम्बाला सिटी, नंबर 4 अटेली, नंबर 5 बारड़ा, नंबर 6 बादली, नंबर 7 बहादुरगढ़, नंबर 8 बड़ौदा, नंबर 9 बेरी, नंबर 10 डब्बाली, नंबर 11 फतेहाबाद, नंबर 12 फरीदाबाद एनआईटी, नंबर 13 फिरोजपुर झिरका, नंबर 14 गन्नौर, 15 गोहाना, 16 गुला, 17 हांसी, 18 इंद्री, 19 नंबर पे जगाधरी, 20 पे झज्जर, 21 पे जुलाना, 22 पे जींद, 23 पे कलानौर, 24 पे कलायत, 25 नंबर पे कोसली, 26 पे खरखोदा, 27 पे महम, 28 लोहारू, 29 नलवा, 30 नंबर पे नांगल चौधरी, 31 पे गुरुग्राम, 32 पे नून, 33 पे नरवाना, 34 पे पंचकुला, 35 पे पेहोवा, 36 पे राई, 37 पे रतिया, 38 पे स्पीदों, 39 नंबर पे सिरसा सिटी, 40 नंबर पे थानेसर बोलते हैं जिसको, 41 पे टोहाना, 42 पे उचाना, 43 पे उकलाना, 44 पे यमुनानगर, 45 पे शाहाबाद, 46 पे साढौरा, 47 पे रानिया, और 48 नंबर पे नारनौद। ये वो 48 सीट है जिन पे इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार बढ़ेगा, और अच्छा खासा बढ़ेगा। और अगर इनेलो इन 48 सीट के अलावा जो सीटें अभी नए डाटा आएंगे, कुछ असेंबली हरियाणा में बता रहे हैं कि मीडिया में भी चल रहा है कि बढ़ेंगी, देखो कितनी बढ़ें, 10 बढ़ें, 13 बढ़ें, 15 बढ़ें, 20 बढ़ें, जो भी हैं, तो उन पे भी इनेलो का हो सकता है कि कई पे तो कुछ पे एक मुश्त वोट बैंक आ जाए, क्योंकि जनाधार जब लहर बनती है तो एकदम से बनती है, जहाँ से उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये 48 वो सीटें हैं जहाँ इनेलो का बहुत बड़ा जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2029 के पार्लियामेंट इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में ये 48 असेंबली हरियाणा की इनेलो को बहुत बेनिफिट देगी, और यहीं से इनेलो का पहले जो सिस्टम खड़ा हुआ था एज इट इज़ हमें लग रहा है कि इनेलो इन्हीं 48 वो सीटें हैं जहाँ से 31-32 सीटें इनेलो जीतती रही है, इनके ऊपर अपना वही दबदबा है, वो लहर है, वो फिर से बना रही है, प्रयास कर रही है। तो अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को साथियों ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अपने सारे कार्यकर्ताओं को शेयर करें, सुनें। धन्यवाद, जय हिंद। ये डाटा हमने निकाले हैं, और हमने ही ये किया है। इलेक्शन के टाइम में क्या होता है वो जनता के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जनता अपना फैसला खुद लेती है, जनता को जो अच्छा लगता है उसको वोट देती है। हम किसी भी चैनल को नहीं कहते कि आप इनेलो को वोट दो, कांग्रेस को दो, भारतीय जनता पार्टी को दो। अपना वोट आदमी का अपना राइट होता है, अपना अधिकार होता है, वो चाहे उसको दे, अपनी इच्छा से दे।
बट हमने ये वो सीटें बताई हैं जहाँ इनेलो का जनाधार बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम इजाज़त लेते हैं सभी से। जय भारत, जय संविधान, जय गौ माता, भारत माता की जय।